में उसकी पत्नी और बाकी बच्चे यही मानते रहे कि एलिजाबेथ कहीं भाग गई है और जो भी बच्चे मिले हैं वो किसी अनाथ की औलाद हैं। 24 साल बीत चुके थे। 24 साल अंधेरे में, 24 साल घुटन, अत्याचार और हवस के नीचे दबे हुए। एलिजाबेथ अब 42 साल की हो चुकी थी। उसके 6 बच्चे जो उसी के पिता जोसेफ फ्रित्जल के थे अब उस नर्क के आदी हो चुके थे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। साल था 2008। एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी किर्स्टन, जो उस तहखाने में ही जन्मी और पली बड़ी थी, गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसका शरीर सूख चुका था, मुंह से झाग निकलने लगे थे, आंखें उलट गई थीं। एलिजाबेथ बार बार अपने पिशाच पिता जोसेफ से विनती करती रही, उसे अस्पताल ले चलो, वो मर जाएगी। अगर आज तुमने मदद नहीं की तो वो नहीं बचेगी। शायद पहली बार जोसेफ को एहसास हुआ कि अगर बच्ची मर गई और उसके शव की जांच हुई तो पूरा राज बाहर आ जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई, किर्स्टन को अस्पताल में छोड़ दिया और वहां भी एक झूठी कहानी सुनाई। उसने डॉक्टरों से कहा, ये मेरी बेटी एलिजाबेथ की बेटी है। एलिजाबेथ एक धार्मिक समुदाय में है। उसने मुझे इस बच्ची की देखभाल के लिए भेजा है। लेकिन डॉक्टरों को कुछ गड़बड़ लग रही थी। किर्स्टन की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो किसी आम घर से आई हो। उसका शरीर सूरज की रोशनी से अनजान था। उसकी त्वचा सफेद नहीं, बीमार सुर्ख हो चुकी थी। उसके बाल झड़े हुए थे और उसका व्यवहार ऐसा जैसे उसने इंसानियत की दुनिया कभी देखी ही नहीं। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को शक हो गया। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अब जोसेफ पर दबाव बढ़ने लगा। उसे लगा अगर वो एलिजाबेथ को सामने न लाए तो पुलिस खुद खोजने लगेगी। इस बार उसने एलिजाबेथ को तहखाने से बाहर निकाला। 24 सालों में पहली बार एक सामान्य इंसानी दुनिया की हवा लेने के लिए। एलिजाबेथ कांप रही थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों में डर और पीड़ा, लेकिन उम्मीद भी झलक रही थी। पुलिस ने जब जोसेफ से सवाल किए तो उसने फिर वही झूठी कहानी दोहराई। मेरी बेटी एलिजाबेथ भाग गई थी, किसी धार्मिक संप्रदाय में चली गई थी, अब वापस आई है। लेकिन इस बार एलिजाबेथ चुप नहीं रही। उसे पता था अगर आज वो नहीं बोलेगी तो शायद कभी नहीं बोल पाएगी। इसलिए एलिजाबेथ ने सच्चाई बता दी। 24 साल की कैद, तहखाना, बलात्कार, बच्चे, मरा हुआ नवजात, झूठी चिट्ठियां, ऊपर रहने वाले बच्चे, नीचे पलने वाले बच्चे, सब कुछ, एक एक बात, पूरे विस्तार से। पुलिस दंग रह गई। एलिजाबेथ और बाकी 3 बच्चों को मेडिकल देखभाल के लिए रखा गया, लेकिन अब भी सबूत चाहिए थे। पुलिस ने जोसेफ फ्रित्जल से पूछताछ की तो शुरुआत में वो बिल्कुल शांत और निर्दोष बनने का नाटक करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने एलिजाबेथ की गवाही और डीएनए टेस्ट उसके सामने रखे कि सारे बच्चे उसी के हैं और वो सब एलिजाबेथ से हुए हैं, तो अब जोसेफ का झूठ बिखर गया। उसने पूरी सच्चाई कबूल ली। पूरे ऑस्ट्रिया में भूचाल आ गया। जिस इंसान को एक सच्चा परिवार वाला, एक सामान्य बुजुर्ग समझा जाता था, वही सबसे बड़ा पिशाच निकला। जोसेफ फ्रित्जल को गिरफ्तार किया गया। 2009 में उसे कोर्ट में पेश किया गया। चार्ज थे अपनी ही बेटी को 24 साल तक कैद में रखना, बार बार हवस मिटाना, 7 बच्चों को पैदा करना, एक बच्चे को मरने देना, जबरदस्ती करना, डराना, यातना देना। डीएनए टेस्ट ने साफ कर दिया था हर बच्चा जोसेफ फ्रित्जल का ही था। अदालत में जब उसे सजा सुनाई गई तो वो आजन्म कारावास था। जोसेफ फ्रित्जल को एक ऐसे जेल में डाला गया जहां उसकी पहचान छुपाई गई, क्योंकि बाकी कैदी भी उसे मार देना चाहते थे। इस राक्षस की उम्र 2025 तक 90 साल का हो चुका है। अब ये नरक में जाने के लिए दिन गिन रहा है, लेकिन फिलहाल इसे उसी जेल में रखा गया है जहां बहुत से कैदी इसके साथ रहते हैं। एलिजाबेथ और उसके बच्चे आज भी दुनिया की नजरों से दूर हैं। उन्हें एक नए नाम, नई पहचान और सुरक्षित जगह दी गई है। एलिजाबेथ ने अपने जीवन में पहली बार स्वतंत्रता की हवा महसूस की। लेकिन क्या सच में कोई उस पीड़ा से उबर सकता है जो उसने भोगी? जोसेफ फ्रित्जल ने जो नर्क अपनी बेटी के लिए रचा था, वो आज भी इंसानियत पर एक धब्बा है और हम सबको याद दिलाता है, राक्षस सिर्फ कहानियों में नहीं होते, वो कभी कभी घरों के तहखानों में छुपे होते हैं।